दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाभ और हानि का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक वस्तु को इस मूल्य में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें कुछ भी निकालना हो, जैसे यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर याद रखिए, जो भी आंकड़ा दिया रहता है वह ऊपर में रखना है और इसी से संबंधित जैसे यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य है तो नीचे में भी विक्रय मूल्य होगा और हमें जो निकालना रहता है उसी से गुना करेंगे। जैसे क्रय मूल्य निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रखेंगे। ठीक है, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल को हल करेंगे। ठीक, देखिए अब यहां पर सेलिंग प्राइस कैसे, देखिए ये 2332 रुपया क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस बराबर देखिए 2332 रुपया, ये सेलिंग प्राइस है। अब समझिए, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा जो होता है वह होता है 100 रुपया मान लेते हैं। अगर 12% का हानि है, 12% का हानि है तो खरीदा है 100 रुपया में, अब 12 रुपया हानि हो गया, मतलब घाटा लग गया। तो 100 में से 12 घटा लीजिए तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 100 में से 12 घटा लीजिए, 12% मतलब 12 घटा लेना है। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 88 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो नीचे में क्या है? सेलिंग प्राइस, ये आएगा। ठीक, तो 88। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 100। तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसे हल कर लीजिए। ठीक, तो देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक, 4 से 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। ठीक, अब देखिए 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 पंचे 55, 11 तिया 33। 2 से कटेगा, देखिए 2 से ये 50। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा गुना करके कितना? देखिए 1 0, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 25 और 1 26, यानी 2650 आपका आंसर होगा कॉस्ट प्राइस। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का कॉस्ट यानी क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले कॉस्ट प्राइस यहां पर मान लेते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना? 100। अगर 74% लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए खरीदा है 100 रुपया में और 74 रुपया, ऐसे समझिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लिए हैं तो जितना प्रतिशत लाभ रहे उतना जोड़ देना है। तो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए 74% लाभ मतलब 100 में 74 जोड़ दीजिए तो 174 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखिए कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉस्ट प्राइस है ये न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। न्यू कॉस्ट प्राइस किस पर बढ़ रहा है? इस 100 पर न बढ़ रहा है,
कितना बढ़ रहा है? 50%। मतलब पहले 100 रुपया था तो अब 50 रुपया और बढ़ जाएगा, तो ये 50 बढ़ गया तो 150 हो गया। कह रहा है विक्रय मूल्य वही रहता है, तो विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस पहले वाला ही है। देखिए खरीदा है 150 में और बेचा है 174 में, सेलिंग प्राइस यही सेम है, ठीक। अब यहाँ से देखिए खरीदा है 150 में और बेचा है 174 में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? प्रॉफिट। कितना का? तो दोनों का अंतर कर लीजिए, तो कितना? 24 का अंतर हुआ, ठीक। 174 में से 150 घटाएंगे तो 24 रुपया का। अब प्रतिशत लाभ लाना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितना है, तो लाभ ऊपर में लिखिए। किस पर हो रहा है लाभ? तो कॉस्ट प्राइस हमेशा लेते हैं यहाँ पर, तो 150 कॉस्ट प्राइस और गुने 100 ये प्रतिशत में आएगा, ठीक। देखिए 50 तिया 150, अब 50 दूना, देखिए 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16% आपका लाभ हुआ। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए क्या करा है कि 12% लाभ पर बेचा गया, मतलब सीपी जो है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर 100, अगर 12% लाभ पर बेचा गया मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस पहला ये हो जाएगा आपका 112। अब दूसरा सेलिंग प्राइस कह रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस, ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस कह रहा है कि अगर 33 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे लाभ होता कितना? 14%। तो 100 में 14 जोड़ दीजिए तो 114। अब देखिए इस दोनों का अंतर, देखिए इस दोनों का अंतर कितना है? 2 का। इस दोनों का कितना अंतर है? 2 का। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक, मतलब इस 100 का मूल्य निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 33 रुपया जो है दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर है और यहाँ पर अंतर निकला है 2 का, तो ये 2 और ये 33 बराबर हो गया। तो क्या बोले हैं कि ऊपर में जो रखना है आंकड़ा उसी से संबंधित नीचे में रखना है, और जो चीज़ हमें निकालना रहता है उससे क्या करना है? गुना करना रहता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये अंतर जो है सेलिंग प्राइस का अंतर आंकड़ा दिया गया है 33 और ये अंतर है तो नीचे में भी अंतर लेंगे तो 2। हमें निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना? ये 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक। अब देखिए 2 से ये 50, अब इस दोनों को गुना कीजिए तो देखिए 0 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16, 1650 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक। अगर इतना कुछ नहीं करना है तो एक ट्रिक याद रखिए हमेशा, जब भी आपको 2 सेलिंग प्राइस का अंतर दिया रहे और प्रतिशत में, ठीक है, लाभ या हानि कुछ भी रहे, यहाँ पर जैसे लाभ है तो यहाँ पर हानि भी हो सकता था, तो कुछ भी रहे तो आप याद रखिए हमेशा कि सेम रहे, सेम, ठीक। अगर सेम रहे तो वहाँ पर क्या होगा? घटाव होगा। अगर सेम नहीं रहे तो वहाँ पर क्या होगा? जोड़ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या किए हैं? दोनों को घटा लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर 14 में से 12 घटा लेते तो 2 आता, 14 में से 12 घटाते तो 2, और यहाँ पर भी देखिए 2 आया है, मतलब सेम रहे। प्रॉफिट तो घटाना है। अगर लॉस रहे, अगर लॉस रहे तो पर भी घटाना है, यानी सेम रहने पर घटाना है, असमान रहने पर, ठीक है, दोनों असमान है जैसे प्रॉफिट और लॉस, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। लॉस प्रॉफिट तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है।
आपको ये सब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, तो दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या करना है, दोनों को घटा लेना है। तो 14 में से 12 तो 2, तो 2 हो गया इसके बराबर, मतलब 33 को भाग देना है 2 से, कॉस्ट प्राइस लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो यही आपका आंसर होगा। ये देखिए 1650, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पहले मान लेते हैं, ठीक, कितना, 100 रुपया। अब 30% लाभ का है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 30 जोड़ दीजिए, 100 में 30 जोड़ देंगे, ये हो गया। अब देखिए क्या करें, यदि कंडीशन में यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती तो नया क्रय मूल्य यहाँ पर यानी न्यू कॉस्ट प्राइस 25% का वृद्धि, मतलब 100 में 25 जोड़ दीजिए, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, और विक्रय मूल्य में 10% का वृद्धि। अब देखिए पहले का विक्रय मूल्य कौन है, ये, तो ये विक्रय मूल्य में कितना का है, 10% का वृद्धि, तो 130 का। अब देखिए 10% का वृद्धि मतलब पहले 100 था, अब 10 वृद्धि हो गया तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो 110% निकालना है इसका। 130 का 110% तो गुने 110%, तो नीचे में 100 होगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। अगर ये 100 रहता और तब 10% कर तो यहाँ पर डायरेक्ट 110 लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए 130 है तो 130 का 10% वृद्धि निकालना है। तो अब समझिए कि कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो पहले अगर 100% होगा और 10 वृद्धि हुआ तो 10 जोड़ के 110% निकालें, तो 130 का 110% मतलब 130 गुने 110 और बट्टा में 100%, हटा के 100, ये हल करेंगे तो आपका आंसर देखिए कितना, देखिए 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 3 14, ये सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 143। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि उसका नया प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खरीदा है 125 में और बेचा है 143 में, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, मतलब लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, दोनों का अंतर ले लीजिए, प्रॉफिट बराबर। तो देखिए 143 में से 125 घटा लीजिए, देखिए 13 में से 5 तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8, देखिए 13 में से 5 तो 8, ये 3, 3 में से 2 तो 1, ये 0, यानी 18 का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर देखिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो लाभ कितना 18, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर देखिए 125, तो 125 यहाँ पर 125 लेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका, और इस दोनों को गुना करके 5 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 18 चौक 72 और बट्टा में 5, 2 से दोनों को गुना कर दीजिए ऊपर नीचा, तो ये हो जाएगा देखिए 72 दूना 144 और बट्टा 10 यानी 14.4, ठीक। या डायरेक्ट आप 18 चौक 72, 72 को 5 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14.4% लाभ प्रतिशत, ठीक। ये आपका 14.4 है ना, 14.4, देखिए ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए,
यहाँ पर अंकित मूल्य का है, अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस यानी छपी हुई मूल्य, वस्तु पर छपी गई मूल्य यानी मार्केट प्राइस, एमपी बोल लेते हैं मार्केट प्राइस। एमपी जो है मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपया होगा। अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदा तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। अगर 100 है यहाँ पर मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दे रहा है 24 का, तो 100 में से 24 घटा लीजिए तो कितना, 76 में वह कार खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है तो सेलिंग प्राइस। अब देखिए अंकित मूल्य का है तो अंकित मूल्य 100 है और 100 से 20% अधिक का रहा है, मतलब 20 जोड़ दीजिए, इसमें 100 में 20 जोड़ दीजिए मतलब 120 में बेच रहा है। अब समझिए कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ, खरीदा है 76 में, बेचा है 120 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कितना का, तो 120 में से 76 घटा लीजिए तो 10 में से 6 तो 4, ये हो गया 11, 11 में से 7 तो 4, 44 का। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ तो कितना 44, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस तो 76 और गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। ठीक, देखिए 2 से ये 22 हो जाएगा, 2 से ये 38, 2 से 19, 2 से 11। ठीक, अब 11 गुने 100 तो 1100, अब बट्टा में 19%। देखिए ऑप्शन में है ऐसा, बट्टा में नहीं, पूर्णांक में है तो इसको पूर्णांक में तोड़ना होगा। तो देखिए 19 से भाग देंगे कितना, 1100 को, तो देखिए 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, ज़्यादा होता है 19 पंचे 95। देखिए ये 5 हो जाएगा, 10 में से 5 तो 5, 10, 10 में से 9 तो 1, 0, 19 सत्ते 133 होता है। ठीक, 19 सत्ते 133, देखिए 10 में से 3 तो 7, 4 में से 3 तो 1। ठीक, यानी 57 पूर्णांक और शेष ऊपर में जाएगा 17 और बट्टा में 19, 57.17/19 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर खरीदा कह रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस देखिए मार्केट प्राइस का एमपी का 9/10 कह रहा है। ठीक, 9/10, तो ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात निकल जाएगा 9/10 हल करके। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा यानी सेलिंग प्राइस। तो अंकित मूल्य इसका कितना है, 10 का 8% अधिक मतलब 100 में 8 जोड़ दीजिए तो 108% पर यह बेच देगा। अब इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 10.8 हल करके। अब देखिए खरीदा है 9 रुपया में, बेचा है 10 रुपया 80 पैसा में, तो लाभ कितना हुआ वो निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए इस दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों का अंतर देखिए 10.8 में से 9 घटा लेंगे तो 1.8 अंतर आएगा, तो ये लाभ हो गया, तो 1.8। ठीक, बट्टा में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 9, तो 9 से भाग दीजिए अगुने 100, ये प्रतिशत में आएगा आंसर। देखिए एक अंक पीछे दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 लिख दीजिए, या नहीं 10 लिखते तो एक 0 हटा देते। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 9 1 9, 9 दूना 18, 2 गुने 10 बराबर कितना 20%
आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से समझिए। लागत मूल्य का रहा है, अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य यहां पर किसका कर रहा है? अंकित मूल्य का। तो यहां पर अंकित मूल्य ही मान लेते, मार्केट प्राइस यहां पर 100, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75%। तो 100 का 75% बराबर 75, यानी 100 का 75% निकालेंगे तो ऐसे समझिए 75/100 होता है, तो 100 ये कट गया, मतलब 75 हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि 15% की छूट दी जाती है। ठीक, यदि 15% की छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस हो गया। किस पर छूट दी जाती है? छपी हुई मूल्य पर। तो 100 का 15% छूट, मतलब 100 में से 15 घटा लीजिए, तो वह कितना में बेच रहा है? 85 रुपया में। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85। अब देखिए, खरीदा है 75 में और बेचा है 85 में, तो कितना का लाभ हुआ? 10 का लाभ हुआ। कितना का? 10 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ कितना? 10, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस 75 गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और ये 40 हो जाएगा गुना करके 40/3%। देखिए दशमलव में है तो दशमलव में इसे तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 13 तिया 39, 13.33% लाभ। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ। ध्यान से समझिए, यहां पर रुपया में नहीं कह रहा है, वस्तु के मूल्य में। देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है, 33 वस्तु के क्रय मूल्य। तो यहां पर डायरेक्ट ऐसे बनाइए। ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए 32 लीजिए, क्या कर रहा है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस, तो एसपी लिख दीजिए। बराबर कह रहा है, देखिए 38 वस्तु का, तो 38 लीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? क्रय मूल्य, तो सीपी यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए एसपी के नीचे सीपी लिख दीजिए। ठीक, सीपी बराबर ये 38 ऊपर ही रहेगा और ये 32 नीचे आ जाएगा। देखिए हल करने वाला हल कर दीजिए। देखिए ये 2 से कट जाएगा 19 और ये 2 से 16, यानी ऐसे समझिए ये हो जाएगा आपका बराबर 19/16। अब देखिए सीपी मतलब ये 16 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस 16 रुपया और सेलिंग प्राइस 19 रुपया। ठीक, खरीदा है 16 में, बेचा है 19 में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो कितना का लाभ? तो लाभ प्रतिशत निकालना, प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए 19 में से 16 घटाएंगे तो 3, बट्टा में कॉस्ट प्राइस तो 16 और गुने 100। ठीक, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए 4 से 4 चौका 16, 4 से ये 25, देखिए 25 तिया 75 बट्टा में 4, ये प्रतिशत में आएगा। तो इसे हल करेंगे यानी 75/4%। तो देखिए 18 चौक 72, 4 एकान 4, 4 आठे 32, दशमलव 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 18.75 आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर कह रहे लाभ होता है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सूत्र पहले ये देखिए, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग में से कॉस्ट घटा देते हैं। ठीक,
सेलिंग में से क्या करते हैं, कॉस्ट घटा देते हैं। तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिए 11 मीटर क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ के जगह पर 11, अब विक्रय मूल्य मतलब SP लिख दीजिए, इतना लाभ हुआ। कितना कपड़ा बेचने पर, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 33 यहाँ पर बेचने पर, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस SP। अब समझिए अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा वह पहले, तो यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा CP कर देते हैं। ठीक, अब इसे हल कीजिए। देखिए ये सेलिंग प्राइस वाला इधर आएगा और कॉस्ट प्राइस वाला इधर आएगा। तो देखिए ये 33 CP बराबर, अब देखिए ये 11 इधर आएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 33 में से 11 गया तो कितना, 22 SP। काटने वाला यहीं पे काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो देखिए CP बट्टा SP हो जाएगा। ठीक, बराबर, ये 2 ऊपर रहेगा 3 नीचा। अब देखिए खरीदा है 2 रुपया में, बेचा है 3 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1 का लाभ हुआ, तो 1 अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस 2 और गुणे 100, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए 2 से ये 50, ठीक, यानी 50% आपका आंसर होगा, क्या, लाभ हुआ। ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्रय मूल्य कह रहा है तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य 100 होगा। अब यहाँ पर शुरू से देखिए क्या करें, 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा, ठीक, ऐसे समझिए। देखिए CP अगर 100 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस 20% लाभ मतलब 120, ठीक, सेलिंग प्राइस 120। अब कह रहा है यदि वह 10% कम पर खरीदता, तो पहले 100 में खरीदा है, तो अब अगर 10% कम में खरीदता तो 100 में से 10 कम कीजिए तो 90 में खरीदेगा अब, ठीक। और पिछली विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 90 का 40% प्रॉफिट निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस, तो 90 का 40% लाभ मतलब 140% निकाल लीजिए। इसका 40% लाभ मतलब 100 में 40 जोड़ के निकालिए, तो 140% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 14 नमा 126, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो 18 रुपया जो यहाँ पर दिया गया है 18 रुपया, ये जो दिया गया है 18 रुपया, ये सेलिंग प्राइस का अंतर है, पहले और अभी का अंतर है। पहले अगर 20% के लाभ पर बेचता था, ठीक, अब कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता है और पिछले विक्रय मूल्य में 18 अधिक मूल्य बेचता है, पहले जितना में बेचता था उससे 18 रुपया अधिक पर बेचता है, तो 40% का लाभ होता है। तो यह जो है 18 रुपया, यह सेलिंग प्राइस का अंतर है। तो सेलिंग प्राइस का अंतर यहाँ पर देखिए, पहले 120 और अभी 126, तो कितना का अंतर है, 6 का। ये सेलिंग प्राइस का अंतर इस 18 रुपया के बराबर हो गया। और हमें निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर देखिए, ये जो 18 रुपया अंतर है ये ऊपर में रखेंगे और यहाँ से जो हम निकाले अंतर इसको नीचे में रखेंगे और निकालना है हमें क्या, 100। तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 से यहाँ पर 6 तिया 18 डायरेक्ट कट जाता है,
6 एकान 6, 6 तिया 18, यानी यह हो जाएगा आपका 300 रुपया। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर ये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है, अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, तो 28 रखिए। और क्या बोले यहाँ पर, देखिए ये क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, लॉस। अगर दोनों असमान रहे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 और 4 कितना, 16। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस का अंतर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 से 4 चुका 16, 4 से 4 सत्ते 28, 4 से ये 25 कट गया, 25 सत्ते 175 आपका आंसर होगा कॉस्ट प्राइस। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 1875 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग दरों पर बेचता है तो उससे एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, लेकिन लाभ और हानि दोनों क्या हो, समान हो। लाभ और हानि दोनों क्या हो, समान हो। तो वैसे स्थिति में आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ लीजिए और आधा कर लीजिए। देखिए 5 5 10 हासिल 1, 8 1 9 और 7 16 हासिल 1, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 1 3, यानी 32 16 60 को आधा कर दीजिए। इस दोनों को जोड़ करके आधा करना है, तो ये हो जाएगा 16 30। यही आपका आंसर होगा, 1630 रुपया कॉस्ट प्राइस। ये आपका सी आंसर होगा। ये हुआ कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं, एक रेखा बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है। देखिए प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ तो इधर की ओर चलना है, और हानि हुआ है तो इधर की ओर आना है। देखिए 1875 पर बेचने पर अर्जित लाभ करें तो 1875 इधर आएगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब करें 1385, 1385 मतलब इधर आ गया। अब देखिए अगर प्रॉफिट की बात करें, ठीक, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग में से कॉस्ट घटाते हैं, तो 1875 में से सीपी कम करेंगे, ठीक। अब ये हो गया लॉस की बात करेंगे तो देखिए कॉस्ट में से सेलिंग घटाते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस 1385, ठीक। अब समझिए यहाँ पर क्या करें प्रश्न में कि लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये इस दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए 1875 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 1385। अब देखिए ये सीपी इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 सीपी हो गया यानी कॉस्ट प्राइस। और देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो ये इस दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ करके कितना आया 3260, और देखिए 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1630, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 1630 रुपया हुआ, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपया में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, वस्तु ए और वस्तु बी का है, ठीक। तो मान लेते हैं वस्तु ए का क्रय मूल्य स्मॉल ए, वस्तु बी का क्रय मूल्य स्मॉल बी। अब देखिए ए को कह रहा है खरीदा
यहाँ पर ये सेलिंग, यहाँ पर ये CP, यहाँ पर ये जो माने हैं, ठीक, ये CP मान लेते हैं। यानी वस्तु A का खरीद मूल्य स्मॉल a और वस्तु B का खरीद मूल्य स्मॉल b। अब यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस, ठीक, अगर 16% की हानि कराए A को, मतलब 100 में से 16 घटा लीजिए, ठीक, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो देखिए 84% पर बेचेगा ये, कितना, 84 पर। और B को 20% लाभ, मतलब 100 में 20 जोड़िए तो 120 में, ठीक। तो अब देखिए अगर A का 84% लेते हैं तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो A गुने 84% और B का देखिए B गुने 120%। सेलिंग प्राइस ये है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। और प्रश्न में करा है यहाँ पर देखिए कि A और B का विक्रय मूल्य बराबर था। तो अगर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर था तो यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब देखिए प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, ठीक, 4 से 4 दूना 8, 4 एका 4, 4 से 4 तिया 12, 1 0, 3 से देखिए 3 सत्ते 21, 3 से ये 10। तो यहाँ पर A और B का, ठीक, A और B का अनुपात निकल जाएगा, ठीक, A और B का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 10/7, 10/7, यानी A जो है क्रय मूल्य कितना हुआ 10 और B का क्रय मूल्य 7। अब यहाँ पर देखिए अब प्रश्न में A और B को कुल 23/12 में खरीदा, ठीक, और हमें निकालना है A और B के वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर। तो यहाँ पर देखिए ये कुल क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 23/12 ऊपर में रखिए, 23/12। अगर कुल क्रय मूल्य है तो यहाँ पर भी कुल क्रय मूल्य आएगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना 17। और हमें निकालना है दोनों का अंतर। देखिए यहाँ पर A और B के क्रय मूल्य का अंतर, ठीक, तो यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर, तो 10 में से 7 घटा लीजिए तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो दोनों का क्रय मूल्य का अंतर आ गया, ठीक। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 17 कान, देखिए 17 से 17 कान 17, 6 पर 1 तो 61, 17 तिया 51, ठीक, 10 पर 2 तो 102, 17 छक्के 102, ठीक। अब इस दोनों को गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 हासिल 1, 3 एकान 3, 1 4, 408 रुपया आपका आंसर होगा, दोनों का अंतर। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% लाभ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, जब भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो, समान हो, और उसका लाभ और हानि दोनों समान हो, तो वैसे स्थिति में हमेशा लॉस होगा, ठीक। कितना लॉस प्रतिशत होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा x² बट्टे में 100, ये प्रतिशत में आएगा, ठीक। x² यानी x का स्क्वायर करना है बट्टे में 100, ये प्रतिशत में आएगा। अब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ x, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर मतलब ये 100 हो जाएगा, अब बट्टा में 100, ये प्रतिशत में ये कट के 1 आएगा, यानी
1% का हानि होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर देखिए इसका क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए पहला मेज जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना है? उसका सेलिंग प्राइस है 400 रुपया। तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले इस मेज से। तो ये जो है 400 रुपया जो है सेलिंग प्राइस है। 400 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस। 25% लाभ ले रहा है, मतलब 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125, और हमें निकालना है 25% मात्र। तो यहाँ से 25% निकाल लेते हैं लाभ। देखिए 25 पंचे 125, 5 से 5 अट्ठे 40 और 1 0, यानी प्रॉफिट इसका 80 हो गया। अब यहाँ से समझिए यहाँ पर क्या करा है कि वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। तो अब यहाँ पर देखिए अगर दूसरी मेज का मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100, ठीक, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये देखिए सेलिंग प्राइस देखिए 10% हानि कर रहा है, मतलब 100 में 10 घटा दीजिए तो 90, ठीक। अब देखिए ये जो है ये आंकड़ा यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन ये आंकड़ा इसका हो गया लॉस का। किसका हो गया? लॉस का। तो अब यहाँ पर समझिए ये 80 जो है 10% हानि के बराबर हो जाएगा। 80 जो है ये 80 इस 10% के हानि के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है देखिए 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि। तो यहाँ पर अगर लाभ हुआ है तो यहाँ पर हानि होगा 80 रुपया, तभी जा कर के होगा। तो 80 रुपया इस 10% के बराबर हो गया, ठीक। 80 रुपया इस 10% के बराबर हो गया और हमें निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दूसरी मेज का निकल जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 80 गुने 10 यानी 800, यानी दूसरी मेज का कॉस्ट प्राइस कितना? 800 है। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपया में 15 नींबू बेचता है। उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा? देखिए अगर वस्तु की बात करें, ठीक, मान लेते हैं ए वस्तु है और 20 रुपया में बेचता है, ठीक। तो एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। एक वस्तु का तो B/A करेंगे, यानी रुपया को ऊपर में रखना है और वस्तु को नीचे में रखना है। याद हमेशा आप रखिए, रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचा। एक यूनिट का यानी एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हमेशा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे, तो x नींबू का मूल्य 1 रुपया, तो x नींबू का मूल्य 1 रुपया, तो एक नींबू का कितना मूल्य? 1/x हो जाएगा, ठीक। यानी रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचा, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मान लेते हैं। देखिए CP बराबर मान लेते हैं 1 रुपया में x वस्तु खरीदा, x नींबू, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। देखिए 3 रुपया में 15 नींबू, 3/15। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर लाभ कह रहा है कितना? 60%। यहाँ पर लाभ 60% कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/x ये कॉस्ट प्राइस है। अगर 60% लाभ है मतलब इसका
60% लाभ मतलब क्या हुआ, 100 में 60 जोड़ दीजिए तो 160% निकाल लीजिए इसका। ठीक, तो यह देखिए ये अब है जो है ये विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पर विक्रय मूल्य ये दिया गया है तो 3/15 यहाँ पर बराबर हो गया। अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 अट्ठे 16। ठीक, ये 3 3 कट गया। तो यहाँ पर x बराबर अब निकलेगा, x बराबर कितना, x बराबर 8, यानी 1 रुपया में 8 नींबू उसने खरीदा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। ध्यान से समझें, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मूल्य है ऊपर में रखेंगे तो 160 रुपया में कितना चॉकलेट, 90 चॉकलेट बेच रहा है। अगर 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेच रहा है तो कह रहा है कि 20% का हानि होता है, मतलब 100 में से 20 घटे तो 80% विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 160 रुपया में 90 चॉकलेट और 80 विक्रय मूल्य है तो 80 से भाग देंगे। ऐसे समझिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहता है, ठीक आंकड़ा में, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस लेते हैं प्रतिशत में, और कॉस्ट प्राइस निकालना रहता है तो 100 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस से भाग देना है तो नीचे में गुना कर दीजिए। तो 80 से क्या करना होगा, गुना कर देना होगा, और ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरा स्थिति समझिए, कह रहा है कि 96 में कितनी चॉकलेट बेचना चाहिए, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बेचने पर आधारित कर रहा है। तो 96 में मान लेते हैं x चॉकलेट बेच रहा है। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 96 बट्टा में x और गुने 20% का लाभ कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए। तो 100 में 20 जोड़ के कितना 120, 120 से क्या करना, गुना कर दीजिए। हमें निकालना कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से गुना कर दीजिए ऊपर में। ठीक, अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस, ये वाला कॉस्ट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है, समान है। ठीक, दोनों क्या है, समान है। तो दोनों समान है तो दोनों को समान कर लीजिए। तो देखिए 160 गुने 100 अब बट्टे में 90 गुने 80, ये बराबर हो जाएगा 96 गुने 100 अब बट्टे में x गुने 120। ठीक, देखिए ये 100 कट गया। ठीक, देखिए 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 छक्के 120। ठीक, देखिए 4 से 4 चौका 16, एक 0। ठीक, देखिए 16 छक 96। ठीक, ये 0 0 कट गया, 4 से 4 चौका 16, तो x बराबर हो जाएगा देखिए 9 गुने 4 36, यानी 96 रुपया में 36 चॉकलेट बेचता है। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।